एसोफेगस पे आ जाएँ तो फेरिंक्स के पीछे जो फूड पाइप है उसको एसोफेगस कहते हैं। ये गले से शुरू होता है और स्टमक पे एंड करता है। एसोफेगस स्ट्रेट ट्यूब है, लेकिन ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ नेक पे भी और उसके अलावा चेस्ट पे भी कि कितनी लंबी है, तो उस हिसाब से इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। फिर बर्ड्स के अंदर देखें तो एसोफेगस के अंदर एक पाउच मौजूद होता है जिसको क्रॉप कहते हैं। ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है जिसमें बर्ड्स अपने ग्रेन्स को स्टोर करते रहते हैं और फिर बाद में किसी सेफ जगह पे जाके बैठ के इसको डाइजेस्ट करते हैं और खाते हैं। फिर इसी तरह से पिजन के अंदर इस क्रॉप की अंदर की लाइनिंग जो है वो रिगर्जिटेट करके तो लिक्विडी चीज़ी मटेरियल रिलीज़ करती है, जो कि ये अपने बच्चों को रिगर्जिटेट करके उनके खिलाते हैं, जिसको पिजन्स मिल्क भी कहते हैं। नीचे आ जाएं तो एसोफेगस एंड करती है स्टमक पे। मस्कुलर चैम्बर है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के अगर स्टमक देखें तो इनकी शेप डिफरेंट होती है। हर्बीवोर्स का स्टमक और तरह का होगा, कार्निवोर्स का और तरह का होगा, ओमनीवोर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर इसमें देखें अगर स्टमक में तो बेसिकली हमें जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता है बाकी स्टमक से वो आ जाता है रूमिनेंट्स का। रूमिनेंट्स का चैम्बर्ड स्टमक होता है जो 3-4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। स्टमक की लाइनिंग अगर देखी जाए, इसकी वॉल्स देखी जाए तो इनर लाइनिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स नजर आते हैं इसकी इनर वॉल के अंदर, ताकि म्यूकस प्रोड्यूस हो। थिक लेयर म्यूकस की मौजूद होती है। सबसे आउटर लेयर स्टमक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज़ कॉल्ड सिरोसा कहलाती है, प्रोटेक्टिव है। फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो ग्लैंडुलर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर मौजूद होती है। रूमिनेंट का स्टमक चैम्बर्ड होता है, 4 तकरीबन उसमें खाने हैं। रूमेन रेटिकुलम ओमेसम एंड एबोमेसम कहलाता है और इसमें लॉट ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि इनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन स्टमक पे आ जाएं तो ह्यूमन स्टमक इज़ मेड डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। अपर जो हार्ट के करीब है उसको कार्डियक एरिया कहते हैं और दूसरे एंड को पाइलोरिक एंड कहते हैं। वहाँ पे जो वेल्व मौजूद है जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान है उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं और वो ओपन होता है तो फूड नीचे जो है वो स्टमक में आती है। स्टमक की स्ट्रक्चर देखें तो शुरू में मोटा है, आगे जाके ये पतला हो जाता है, इसलिए इसका एक कर्वेचर लार्जर है, एक छोटा है। फिर इसको अपनी जगह पे रखने के लिए मेसेंट्रीज मौजूद हैं जो स्टमक के गिर्द लिपटी हुई होती हैं। सीकम भी स्टमक से अगला पार्ट आ जाता है, कुछ बर्ड्स में बहुत बड़ा है, बाकियों में छोटा होता है। देन हम अगर देखें तो र्यूमन का स्टमक डिफरेंट हमें नज़र आता है। 4 चैम्बर्स हैं। फूड पहले जो है वो बगैर डाइजेस्ट किए चबाए ये डायरेक्ट भेज देते हैं स्टमक में। जब कुछ घास खाते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह हैं तो ये बहुत सारा घास इकट्ठा खा के बगैर चबाए पहले अब इसको डायरेक्ट स्टमक में भेज देते हैं, फिर आराम से उसको तसल्ली से बैठ के वापस मुँह में रिगर्जिटेट करते हैं, चबाते हैं और फिर वापस उसको स्टमक में फेंकते रहते हैं। तो ये पहले स्टोर और चैम्बर में होता है, वहाँ से फिर माउथ में जाता है, देन कम बैक और वहाँ से आगे पास होता है। तो 4 पोर्शन हमें नज़र आते हैं। र्यूमन है, सबसे पहले इसके अंदर फूड आती है, स्टोर होती है, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। रेटिकुलम है, रेटिकुलम में फूड चबाने के बाद दोबारा आती है। फिर ओमेसम है, रीस्वॉलोड आ जाता है। एबोमेसम में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि फूड को बारीक बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टमक के बाद अगला पोर्शन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वेरी करती है, डिफरेंट होती है। जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत थोड़ी होती है, जबकि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है ताकि मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे हो सके। डिफरेंट इसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाते हैं, पियर्स पैचेस कहलाते हैं। लिम्फेटिक नोड्स होते हैं इलियम के अंदर। उसके अलावा विलाई के अंदर भी ग्लैंड्स मौजूद हैं। लैक्टील मौजूद है जो कि लिम्फेटिक वेसल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स के लिए। और उसके अलावा वेल्व्स मौजूद हैं जगह जगह, इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है। ये हमें नज़र आ रहा है स्टमक। स्टमक के नीचे ये सारा एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का है।
नेक्स्ट इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो स्टमक के साथ अटैच है दैट इज़ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बाद लॉन्ग जेजुनम होता है, छोटा सा पोर्शन, और सबसे एंड वाला लॉन्ग इलियम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसकी इनर लेयर जो है जिसको हम सब म्यूकोसा कहते हैं, एंड अपर लेयर उसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। तो इसके अंदर हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, और विलाई के ऊपर फिर बारीक प्रोजेक्शंस हैं जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहा जाता है। एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर ये बिल्कुल छोटी सी स्ट्रेट होती है, जबकि बर्ड्स रेप्टाइल्स के अंदर और मैमल्स के अंदर ये काफ़ी लंबी है, और आखिरी पोर्शन इसका रेक्टम कहलाता है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, लार्ज स्टार्ट होती है, वहाँ पे इलियो को सीकल वेल्व कहलाता है, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है लार्ज, यहीं पे सीकम मौजूद होता है। सीकम के एंड पे अपेंडिक्स मौजूद होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है, और सीकम जो है वो हर्बीवोर्स में काफ़ी फंक्शनल है, जबकि ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स में इसका रोल कोई इतना ख़ास नहीं होता। देन लार्ज इंटेस्टाइन के 3 आपको पोर्शन नज़र आते हैं। ये असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और लास्ट पोर्शन रेक्टम कहलाता है। रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। अगर इन कुछ एनिमल्स में जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर जो है वो कॉमन ओपनिंग होती है फॉर डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव मटेरियल के रिलीज़ के लिए, तो उसको क्लोएका कहा जाता है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की सेपरेट ओपनिंग हो तो उसको एनस कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लिवर है, या जिसको जिगर कहा जाता है। लिवर जो है वो प्रिमिटिव गट का ही हिस्सा है और बाद में एक डाइवर्टिकुलम की शक्ल में अलग हो जाता है। लिवर का मेन रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो उसकी सिक्रीशंस को बाइल कहते हैं, और ये बाइल जो है इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है, और वहाँ से ये रिलीज़ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम के अंदर। इसके अलावा फिशेस में हमें रेक्टम के पास भी कुछ ग्लैंड्स नज़र आते हैं जिनको रेक्टम ग्लैंड्स कहा जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो ग्लैंड इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है डाइजेशन में, वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन है और एक एंडोक्राइन है। ये स्टमक के साथ मौजूद होता है थोड़ा स्लाइटली राइट साइड पे, और इसकी डक्ट को पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो कि ड्यूडिनम में ओपन होती है या फिर बाइल डक्ट में ओपन होती है, और वहाँ से इसका जूस जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है ड्यूडिनम के अंदर, जिसमें बहुत सारे एंजाइम है फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह एंड लिपिड्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए। तो पैंक्रियास जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है हमारी बॉडी का। इसके अगर पार्ट्स देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका अपर पोर्शन जो है वो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहलाता है, फिर नीचे वाला जो है वो लार्ज वेंट्रल पैंक्रियास कहलाता है। ये डक्ट्स ओपन होती हैं जाके ड्यूडिनम के अंदर, और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 2 पार्ट्स हैं। एक्सोक्राइन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, जबकि एंडोक्राइन 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, जो कि शुगर की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं।